और सर्व प्रत्यय साक्षीभूत, संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षीभूत, चेतयिता, इसको चेतना देने वाला हूं। केवलो निर्गुणस्य, केवल मैं हूं, निर्गुण हूं। ऐसा जैसे एक शरीर से पृथक करके आत्मा का दर्शन करता है, अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्तादीनाम स्थावरांतानाम, इसी आत्मस्वरूप से अव्यक्त से लेकर के वृक्ष पर्यंत, स्थावर पर्यंत उसका अहमेव आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ। इति सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम यस्तु अनुपश्यति, जो संपूर्ण भूतों में जो है वह निर्विशेष अपने स्वरूप को जानता है, साक्षात्कार करता है। स वह ततः माने तस्मादेव दर्शनात्, उसी दर्शन से, ये जो आत्मदर्शन है उससे न बीजगुप्सते, बीजगुप्ताम घृणाम न करोति, उसके अंदर घृणा नहीं हो सकती। अरे आत्मरूप सब जगह देखेगा तो घृणा कैसे होगी? प्राप्त शैव अनुवादोयम, यदि कहो कि यहाँ पर विधि है क्या कि उसको कहीं घृणा नहीं करनी चाहिए, भाष्यकार भगवान कहते विधि नहीं है, वो विधि नहीं है, वो उसका स्वभाव है। तो प्राप्त का अनुवाद है। जब आत्मदर्शन के बाद घृणा किसी प्रकार संभव हो ही नहीं सकती है। सर्वा ही घृणा आत्मनो अन्य दुष्टम पश्यतो भो, ही मन यस्मात् सर्वा ही घृणा, जहाँ जहाँ भी घृणा होती है हमारे में, वह अपने से भिन्न दोष युक्त जहाँ पर देखते हैं वहीं पर घृणा होती है। आत्मनो अन्य दुष्ट, अपने से भिन्न दोष युक्त देखने से देखता जो है तत्पश्यतो भवति, ऐसे देखने वाले को होता है। आत्मानंद एव अत्यंत आत्मानम एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यतो न, आत्मानम पाठ ठीक माना कि अत्यंत विशुद्ध जो है एक रस आत्मा को देख करके न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति, घृणा निमित्तक जो अर्थांतर है वो दूसरी वस्तु ही नहीं है। इति प्राप्त में, मैंने प्राप्त से अनुवाद जो कहा था ना, यह प्राप्त का ही अनुवाद है। यानी जब आत्मरूप करके सर्वत्र देखता है तो घृणा का निमित्त है ही नहीं। जब घृणा का निमित्त उसके जीवन में है ही नहीं तो घृणा न करे ऐसी विधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उसका फल ही। जैसे जब आप अपने स्वरूप में जग जाते हैं तो कहते फिर जो है वह कर्म छूट गया, तो कोई कर्म छोड़ना नहीं होता है। क्यों नहीं होता कर्म छोड़ना? कि आप जहां जगे जिस स्वरूप में वहां पर कोई क्रिया है ही नहीं। आत्मा अक्रिय, इसलिए आप अक्रिय होते हैं। किसी क्रिया को छोड़ करके अक्रिय नहीं होते, इसको ध्यान रखिएगा। जिस आत्मा का हमको बोध होता है वह आत्मा अक्रिय है। तो वो आत्मा अक्रिय है, तो अब उस स्वरूप में जब आप जगे तो उस स्वरूप में जगे तो आप में क्रिया कैसे, अपने में क्रिया कैसे देखेंगे? क्रिया नहीं है, इसलिए आप अक्रिय हैं, इसलिए ज्ञानी अक्रिय है। जैसे मान लीजिए कि स्वप्न आप देख रहे हैं, तो सपने देख रहे हैं तो सपने में विभिन्न प्रकार से भटक रहे हैं। अब जब जग गए तो इस शरीर में जगे, तो इस शरीर का जो स्वभाव होगा वही तो अपने में मालूम होगा। यदि शरीर बैठा हुआ है तो अपने में बैठा आपको मालूम होगा, उस समय ऐसा तो नहीं मालूम होगा कि जो है हम दौड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब स्वरूप में ये जगता है तो स्वरूप अक्रिय है, इसलिए ज्ञानी अक्रिय है। ज्ञानी अक्रिय है इसका मतलब उस शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी अक्रिय है जब कहा जाता है तो ज्ञानी जो है अपना स्वरूप क्या जानता है? अपना जो स्वरूप जानता है उसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए अक्रिय।
अब क्या हो कि ज्ञानी तो व्यवहार कर रहा है। अब ज्ञानी व्यवहार करता है कि नहीं करता? अच्छा ये बताओ कि जो शरीर, जैसे मान लीजिए कि देवदत्त का जैसे इनका शरीर है, इस शरीर में, जिस शरीर में आपकी अहंता नहीं है अथवा जिस शरीर में आपकी ममता नहीं, उस शरीर से जो व्यवहार हो रहा है वह आपका व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? व्यवहार में जिस शरीर में आपकी अहंता नहीं है, न तो अहंता का संबंध है और न ममता का संबंध है, उस शरीर में यदि कोई व्यवहार हो रहा है तो उसको आप अपना व्यवहार मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, उसको अपना व्यवहार नहीं मानते, क्योंकि उस शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जब अहंता ममता का संबंध नहीं होगा तो फिर उस शरीर के व्यवहार को अपना व्यवहार आप नहीं मान सकते। ज्ञानी को इस शरीर में अहंता रहती है कि नहीं रहती है, ममता रहती है कि नहीं रहती है, एक विचारणी बात है। यदि इस शरीर के साथ उसकी अहंता है तो इसका मतलब स्वरूप में जगा नहीं, क्योंकि स्वप्न से जगने के बाद आप स्वप्न के शरीर में अहंता ममता नहीं करते हैं। तो यदि वो स्वरूप में जगा है तो इस शरीर में अहंता नहीं होगी उसकी और इस शरीर के साथ ममता नहीं होगी। यदि अहंता उसको करने हो तो सभी शरीर में अहंता क्यों न करे? यदि आभास को लेकर के अहंता करनी है तो स्वरूप का आभास तो सभी अंतःकरण में पड़ रहा है, तो सभी शरीर के साथ अहंता क्यों न करे? और ममत्व करना है तो सभी शरीर के साथ ममत्व क्यों न करे? तो इसका मतलब जो है वह अहंता ममता से रहित है वो शरीर, वो ज्ञानी की अहंता ममता से रहित है। जिसलिए ज्ञानी की अहंता ममता से रहित है, इसलिए उस शरीर में कोई व्यवहार हो रहा है यदि, तो वह ज्ञानी का व्यवहार नहीं हुआ। व्यवहार होने का हेतु दूसरा है, व्यवहार होने का हेतु दूसरा है, और उस व्यवहार से ज्ञानी में क्रिया का आरोप हम नहीं कर सकते हैं। वास्तविक स्थिति यह है। अब आगे जो है वह महापुरुष जो व्यवहार करते हैं उसको महापुरुष का ही व्यवहार कहा जाता है, इसमें हेतु दूसरा है। पहले उसकी दृष्टि से व्यवहार नहीं हो रहा है, ये हो गई उसकी दृष्टि, समझे ना? अब दूसरी चीज ये देखेंगे कि उसकी दृष्टि से तो व्यवहार नहीं हो रहा है पर शरीर मन में व्यवहार हो रहा है। अब उसकी बुद्धि में यदि ममता बनेगी तो कौन सी बनेगी? व्यवहार काल में उसकी जो ममता बनेगी वो सर्व बनेगी, एक शरीर से नहीं बन सकती। जिसलिए सर्व बनेगी तो सब में एक समान जो ममत्व उसका होगा तो उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा? ज्ञानी का इसको विचार करके देखिए। उसका व्यवहार सर्वात्म भाव का इसीलिए होता है, इसीलिए वो सभी के साथ एक समान उसका व्यवहार होता है। एक समान व्यवहार माने होता है उस व्यवहार के अंदर जो भाव होता है वह भाव एक ही प्रकार का होता है, दो प्रकार का भाव नहीं होता। एक कृपा का भाव या एक प्रेम का भाव उसके अंदर रहेगा और उसी भाव को लेकर के सारा का सारा उसका व्यवहार होगा, लेकिन उसके अंदर वह अक्रिय ही रहेगा, वह अपने स्वरूप में अक्रिय ही रहेगा। पर उसका जो व्यवहार होगा वह व्यवहार इस प्रकार का होगा, क्योंकि फिर जो है अन्य निमित्त तो है नहीं है, राग देश का निमित्त उसके अंदर रहा नहीं, तो राग देश का निमित्त नहीं रहेगा तो एक कृपा भाव से उसका व्यवहार होगा, एक ही भाव से, क्योंकि सभी के अंदर जो है आत्मस्वरूप का दर्शन होगा तो एक ही प्रकार से भाव होगा, तो वो मूल में उसकी जो भावना रहेगी वो एक ही प्रकार की होगी। इसीलिए जो है वह उसका जो व्यवहार होता है वह कहीं भी किसी को बाधक नहीं होता है, सभी के उन्नति का ही हेतु करने वाला होता है। ये खैर प्रसंग से हमने कह दिया, इसका विचार इसी आधार पर है और इसका विचार और भी बृहत है। अभी तो इतना समझ लें कि भाष्यकार भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सर्वा ही घृणा, जितने भी घृणा है वह आत्मनो अन्य दुष्टम पश्यतो भवति,
अपने से भिन्न दोषयुक्त देखने से होता है। आत्मानं एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यतो, जो अत्यंत विशुद्ध अपने को ही एक रस सर्वत्र देखता है, वो न घृणा निमित्तम, वहाँ घृणा का निमित्त अर्थांतर है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी को यह व्यवहार प्राप्त है, घृणा रहित व्यवहार, एक रस व्यवहार ज्ञानी के जीवन में स्वाभाविक रूप में प्राप्त है। ततो न विजिगुप्सते, इसलिए मैंने उस प्रकार के दर्शन के बाद उसके अंदर घृणा नहीं हो सकती है। निंदा जो है, निंदा का भाव किसी के प्रति उसके अंदर नहीं हो सकता है। और अपने को तो वह अक्रिय जानेगा, स्वरूपस्थ होने के कारण अक्रिय जानेगा, पर व्यवहार में इस प्रकार का भाव उत्पन्न होने में किसी प्रकार का निमित्त नहीं है। और जहाँ पर विचिकित्सक ये पाठ है, तो वहाँ पर समझना चाहिए कि उसके जीवन में किसी प्रकार का संशय नहीं होगा, क्योंकि संशय अज्ञान दशा में होता है, ज्ञान दशा में जो है वो संशय नहीं होता है। समर्थ गुरु रामदास जी ने ज्ञानी के लक्षण में एक जगह कहा कि जिसके जीवन से संशय सर्वथा निकल गया हो, क्योंकि कुछ संशय अभी शेष है, तो इसका मतलब जो है वह उतने विषय में अज्ञान हो गया उसको, तो उसके अंदर जो है, जिसके अंदर से जो है संशय सर्वथा निकल गया हो, इसलिए उसको संशय किसी विषय में नहीं हो सकता है। ततो न विजिगुप्सते इति। अब इसी अर्थ को जो है थोड़े दूसरे प्रकार से अगले मंत्र में कहेंगे, उसका विचार कल करेंगे। थोड़ा आनंद गिरी देखें कि उक्त आत्मज्ञान से फलम विधि निषेध अतीत जीवन मुक्त स्वरूपेण अवस्थानम इत्याह। ये जो आत्मज्ञान है, इसका फल क्या है? विधि निषेध अतीत, उसके ऊपर कोई विधि नहीं है और उसको कोई निषेध नहीं। बहुत लोग जो है इसका अर्थ दूसरे ढंग से समझ लेते हैं कि विधि निषेध जब नहीं हुई है तो जैसे मन में आएगा वैसा करेगा ज्ञानी, क्योंकि उसके ऊपर तो विधि निषेध है नहीं। पर ये आप विचार करके देखिए कि सभी पुलिस हटा ली जाए तो सज्जन लोग चोरी करने लगेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही है यह। चोरी की प्रवृत्ति के लिए निमित्त बनना चाहिए, वो निमित्त है ही नहीं उनके अंदर, उनके अंदर वो निमित्त नहीं। इसी प्रकार राग द्वेषात्मक निमित्त ही नहीं है ज्ञानी के अंदर। जब वो राग द्वेषात्मक निमित्त ही नहीं है, तो निमित्त ही न होने से उसका व्यवहार जो है वो विधि निषेध से परे होने पर भी उसका व्यवहार मनमानी कैसे होगा, राग द्वेष प्रयुक्त कैसे होगा? उसका व्यवहार तो स्वात्मत्य नहीं हो सकता है, दूसरे प्रकार का जो है वह व्यवहार की गुंजाइश उसके अंदर नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसके अंदर हमेशा किसी निमित्त को लेकर के जब हम व्यवहार करते तो अंदर उस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए। उस प्रकार की वृत्ति आएगी कैसे उसके अंदर? उस प्रकार की वृत्ति नहीं आएगी, इसलिए वृत्ति न आने के कारण विपरीत व्यवहार नहीं हो सकता उसको। तो विपरीत मन में वृत्ति आ ही नहीं सकती है, इसलिए उसका व्यवहार बाहर से चाहे थप्पड़ भी दिखे तो भी वो कृपा से अनुस्यूत दिखेगा, रहेगा, क्योंकि एक ही भाव रहेगा, दो भाव नहीं रहेगा। जैसे माता बालक को थप्पड़ मारती है या माता बालक को लड्डू देती है, तो दोनों में माता की जो है वह कृपा ही अनुस्यूत है। ऐसा नहीं समझना कि उसमें कृपा अनुस्यूत नहीं, उसमें कृपा अनुस्यूत, बल्कि थप्पड़ में व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो ज्यादा कृपा अनुस्यूत है, क्योंकि वो थप्पड़ कभी मारना नहीं चाहती। इसी प्रकार उसका व्यवहार जो है बाहर से विषम के समान प्रतीत भी हो सकता है, पर ऐसा प्रतीत होने पर भी अंदर कोई निमित्त नहीं है, राग द्वेषात्मक निमित्त ही नहीं है। तो निमित्त न होने के कारण क्या होता है कि उसका एक ही स्वात्मत्व में जो है उसका जो है वो सारा का सारा व्यवहार होता है। आनंद गिरी इसी बात को लेकर के कहते हैं आत्मज्ञान से फलम विधि निशेषातीत जीवन मुक्त स्वरूपेण अवस्थानम, यही है जीवन मुक्त स्वरूप में अवस्थान, शरीर रहते भी मुक्त स्वरूप में अवस्थान,
अंदर से बोध ये है कि किसी क्रिया का संबंध नहीं है, और जो है वह राग द्वेष इत्यादि न होने से केवल कृपा में जो है तत्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात्। इसको भी भाष्यकार भगवान ने कहा कृपा छोड़ के कोई निमित्त नहीं है, तत्वोपदेश का भी निमित्त उसका नहीं है कृपा छोड़ करके। तो ये जो है वह स्वरूपेण अवस्थानम इत्याह, इसी को कहा यस्तु। ओम पूर्णमदः ऐसा मानते हैं कि छठे मंत्र में जो फल की बात करी गई, वर्तमान हुआ अपने ज्ञान के मध्य उसको किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, अपना किसी प्रकार का जो गुना उसको सर्वप्राप्त बुद्धि होने से और किसी प्रकार की निंदा स्थिति से इसमें युक्ति भाष्यकार भगवान इसी को लेते हैं इनमें अर्थम अन्य की मंत्र जो छठे मंत्र में बात करी गई है उसी अर्थ को साधना इसमें उत्पत्ति विशेष है। कहते हैं कि यस्मिन का दो यस्मिन काल अथवा यस्मिन आत्मा एक आत्मा। तो जिस काल को लेने का तात्पर्य है कि अभी जो है वह सारा का सारा ये जो जगत दिखाई दे रहा है वह आत्मरूप नहीं दिखाई दे रहा, आत्मरूप नहीं, वो अपने से पसंद दिखाई दे रहा है, अपने से पसंद क्यों दिखाई दे रहा है? स्वरूप का ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान है, भोग की कामना है, स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ अभी जो है शरीर का है, एक शरीर के साथ हमारे अहंकार का संबंध है। इसलिए वो सारा का सारा जगत जो है वो बाहर दिखाई दे रहा है। दृष्टमान नजर की होने को भी बाहर ये सारा का सारा जगत अपने अंदर है। कैसे अंदर है कि जैसे दर्पण में दिखने वाला जो नगर है वो दर्पण में दिखने वाला नगर दर्पण के अंदर ही है, दर्पण रूप है, बाहर तो नहीं है। तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूत। आत्मा में है पर दिखता बाहर है, वही माया है, वही माया है। जैसे स्वप्न में अपने अंदर का जगत आपको निद्रा दोष से बाहर दिखता है, तो बाहर क्यों दिखता है? तो अंदर स्वप्न में सारा का सारा जगत जो है वो अंदर है। पर निद्रा दोष के कारण क्या होता है कि उस जगत के एक शरीर में हम अहंता का संयोग कर लेते हैं और वो सारा का सारा जगत बाहर दिखने लगता है। तो जिस समय बाहर दिखता है उस समय भी अंदर है। जब अंदर है तो बाहर क्यों दिखता है? यही माया दोष है, ये माया दोष है। पर जब शास्त्रानुसार आप जो है वह परंपरा से बोध प्राप्त करके श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा पश्यन् आत्मनि माया बहिर्भूतम यथा निद्रा,
यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान में स्वयं। जैसे आप जग जाते हैं तो जो बाहर दिख रहा है जगत वो अंदर स्मरण में आ रहा है, बाहर नहीं है। ऐसे जो है यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान में स्वयं। ऐसे जब यहाँ स्वरूप में जगता है, स्वरूप का साक्षात्कार करता है, तो देखता है कि एक आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि यस्मिन माने जिस काल में अथवा जिस स्वरूप में। तो काल की बात अज्ञान दशा को लेकर के कहा, और होना क्या है कि स्वरूप में ही सारा का सारा जगत अपने अंदर हो जाना है स्वरूप में जगने पर। तो जिस काल में अथवा जिस स्वरूप में सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, ये सारे के सारे जो प्राणी हैं, सारा का सारा जो जगत दिखाई दे रहा है आपको, वो आत्मैव अभूत, वो आत्मा ही हो गया। आत्मा अतिरिक्त जो है वह किंचित भी कहीं जो है वह शेष नहीं रहा, हो गया। किसके लिए होगा? विजानतः, जब अपने स्वरूप को जानने वाले विद्वान। तो स्वरूप जो है, स्वरूप को जो है जानने वाला जो विद्वान है, तो उस विद्वान के लिए क्या हो गया? सर्वम आत्मैव, सब आत्मा हो गया। तो आत्मा हो कैसे जाएगा? हो ऐसे जाएगा कि आप इस समय भी आत्मा ही है, और अज्ञान के कारण जो है वह बाहर मालूम हो रहा है, अपने से भिन्न मालूम हो रहा है। जब आप स्वरूप में जगेंगे तो वह जैसा है वैसे ही मालूम होने लगेगा। तो जैसा है वैसे मालूम होने लगेगा तो आत्मैव अभूत, आत्मा। अब उस समय उस स्थिति में उस स्वरूप में संसार हो सकता है? उस स्थिति में या उस स्वरूप में संसार हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते तत्र को मोह कश होता। ये जो है मूलाज्ञान की जो शक्तियां दो हैं, आवरण और विक्षेप, ये आवरण विक्षेप जो है वह दोनों शक्ति ने जो है वहां पर समाप्त हो जाएगा, दोनों में काम करेंगे। स्वरूप में जब जग जाएगा व्यक्ति तो न मोह हो सकता है और न शोक हो सकता है। मोह शोक दोनों नहीं हो सकता है। अभी तो जो है वह चित्त वैचित्य हो जाता है, हम लोग वास्तविक ज्ञान नहीं होता, यही चित्त की वैचित्यपना है। तो मूल अज्ञान का कार्यभूत जो आवरण विक्षेप दोनों शक्ति रूपी जो संसार है, हम मम जो संसार है, यह को मोह कश होता है। क्यों? एकत्व अनुपश्यतः है, एकत्व दर्शन हो गया ना। अविभक्तम विभक्तेषु, तो विभक्त जगत भी एक अभिभक्त तत्व को देखने लगा। इसलिए एकत्व अनुपश्यतः, एक आत्म तत्व को जो देख रहा है, एक आत्म तत्व को देख रहा है मतलब एक आत्म तत्व का अनुभव कर रहा है। आचारम्भणम विकारो नाम ध्येय मृतिका तेव सत्य। तो एक मिट्टी अनुस्यूत है, ये मिट्टी तत्व का ही अनुभव कर रहा है। तो उसके लिए जो है वह संसार कहाँ हो सकता है? संसार नहीं हो सकता है। संसार का हेतु जो अविद्या है उसका नाश हो गया। थोड़ा भाष्य लें, उसमें विचार करेंगे। यस्मिन सर्वाणि भूतानि, यस्मिन काले यथोक्त आत्मनिवा, जिस काल में अथवा जिस स्वरूप में, जिस काल में अथवा जिस स्वरूप में भूतानि तो आत्म तान्येव भूतानि सर्वाणि परमार्थ आत्मदर्शनात्, यही जो सारे के सारे भूत जितने जो है उत्पन्न हुए थे, परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मैव अभूत, परमात्म
परमार्थ रूप में आत्ममात्र दर्शन से आत्मा ही हो गए, यानी आत्मैव संवृत, आत्मातिरिक्त कोई चीज बची नहीं। परमार्थ वस्तु विजानता, ये कब होगा? ये परमार्थ वस्तु का जब ज्ञान प्राप्त होगा। व्यवहारिक वस्तु का तो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, पर पारमार्थिक वस्तु के तरफ आपका ध्यान नहीं है। व्यवहार में आपको चित्र, भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर पर्दा की तरफ आप केंद्रित नहीं है। इसलिए जो है कह दिया परमार्थ वस्तु विजानतः तत्र तस्मिन् काले तत्र आत्मनिवा, उस काल में अथवा उस स्वरूप में को मोह का शोक, मोह शोक कैसे हो सकता है? मोह शोक का अर्थ संसार कैसे है, इसको आनंद गिरी बड़े सुंदर ढंग से आपको बताएंगे। थोड़ा आनंद गिरी देख लीजिए। निरतिशयानंद स्वरूपम अतएव दुख अस्पृष्टम आत्मानम अजानत। अपना स्वरूप कैसा है? आप आनंद स्वरूप ही, ये तो बड़ी विलक्षणता है। आप कोई संकल्प बाहर का यदि नहीं रखते हैं तो आप शांत हैं, प्रसन्न हैं कि नहीं? कोई संकल्प आपके अंदर नहीं है तो आप शांत प्रसन्न हैं। इसका मतलब यह है कि आपका स्वरूप जो है वह प्रसन्न है, शांत है। शास्त्र भी जो है युक्ति से अन्य प्रकार से सिद्ध करता है कि आत्मा परम प्रेमास्पद है, इसलिए परमानंद रूप है। क्योंकि जगत की कोई भी वस्तु हम चाहते हैं तो स्व के लिए चाहते हैं, और स्व में जो प्रीति है वह दूसरे के लिए नहीं है। इसलिए ये स्व जो है, आत्मा जो है वह परमानंद रूप है। और प्रत्यक्ष अनुभव आप इस प्रकार करते हैं कि जगत का कोई भी संकल्प न हो तो आप दुख रहित हैं, आप शांत प्रसन्न हैं। इसलिए हमारा स्वरूप जो है शांत प्रसन्न है। इसी बात को कहते निरतिशयानंद स्वरूपम, इसलिए अपना स्वरूप निरतिशयानंद है। इसलिए निरतिशयानंद क्यों कह दिया? कि जगत के जितने आनंद है, जितने सुख है, वो सातिशय है। वो क्या है? सातिशय है। उसको जब तक आप प्राप्त नहीं करते तब तक तो उसका सुख मिलता है, और जब वहां पर आप पहुंच जाते हैं तब वो सुख आगे दिखाई देने लगता है। जैसे कोई लाख रुपया किसी के पास न रहे जब तक, तब तक वह जानता है, तब तक उसको लखपति सुख का रूप मालूम होता है। और जब लाख रुपया उसको मिल जाता है तब उसका सुख आगे चला जाता है, तब उसको करोड़पति सुख दिखने लगता है। और करोड़पति जब वो बन जाता है तब उसको अरबपति सुखी दिखने लगता है। ये जगत का जो है वह सारे के सारी स्थितियां जो हैं वो सातिशय है, इसमें निरतिशयता नहीं है। आत्मसुख निरतिशय है। तो निरतिशय जो आत्मसुख है उसको वह जो है, इसलिए क्या है? अतएव दुख अस्पृष्टम, इसलिए दुख का कोई संबंध ही नहीं है आपकी आत्मा से। आत्मा से दुख का किसी भी प्रकार का संबंध स्पर्श कर ही नहीं सकता है। दुख वहीं स्पर्श करेगा जहाँ सातिशयता होगी, और यहाँ तो निरतिशयता है आनंद की, इसलिए दुख का स्पर्श नहीं है। ऐसे आत्मानम अजानतः, ऐसे आत्मा का जिसको बोध नहीं है, तो बोध न होने से शोको भवति, शोक उत्पन्न हो जाता है। ऐसे आत्मा का बोध नहीं है, तो अहंता ममता उसमें आ जाएगी, तो शरीर में अहंता हो जाएगी, शरीर संबंध में ममता हो जाएगी, तो उसको दुख कैसा होगा? हा हतो हम, मैं तो मारा गया हूँ, न में पुत्रोस्ति न में क्षेत्रम। देखो शोक का स्वरूप है, मैं तो जीते ही मारा गया हूँ। अरे तो कैसे मारे गए हो, जी रहे हो? कहा कि न तो घर में पुत्र है और न खेती ही है, न गृहस्थी ही है, तो जीता ही मरा हुआ मैं हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। ये शोक का स्वरूप है।
जब ऐसा शोक उसके अंदर होता है तब उसके अंदर कामना जो है बड़ी तेजी से काम करने लगती है। क्या कामना होती है? तथा पुत्रादीन काम होते। इसलिए जहां जाता है वहां क्या मांगता है? मुझे गृहस्थी मिल जाए, मुझे घर में पुत्र हो जाए, मुझे धन हो जाए, मेरी खेती हो जाए, मैं आश्रम बना लूं। ऐसी कामना उसके अंदर उत्पन्न होती है। कामना के मूल में क्या हुआ? अपने आनंद को जान नहीं रहा, अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है, इसलिए शोक हो रहा है, अलाभ जन्य शोक हो रहा है। तो लाभ विषयक कामना उसके अंदर होती है। तो वो कहता है तथा पुत्रादीन काम होते। तो जहाँ कामना हुई वहाँ इसका आलस्य खत्म हो जाता है। कामना में बड़ी ताकत है, कामना में बहुत ताकत है। ऐसे तो ये बड़ा आलसी है, वो अपने हाथ से कुछ भी करना नहीं चाहता है, और कोई कामना उत्पन्न हो जाए तो दिन रात एक कर दे परिश्रम करने, फिर उसको आलस्य नहीं आ सकता। ऐसे बहाना भी करता है कि मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक कामना उत्पन्न हो जाए कुटी बनाने की तो देखिए, फिर जहाँ से जो है वह तहसील जिला सब जगह दौड़ेगा, तो कामना उत्पन्न हो गई और कामना उत्पन्न हो गई है तब उसको आलस्य नहीं हो सकता है, रजोगुण है ना। इसलिए पुत्रादीन कामयते, पुत्रादि की जब कामना करता तदर्थम देवता राधनादि चिकीर्षत। अब जो भी उसका साधन होगा, कोई कहे तेरे जो है भाग्य में पुत्र नहीं है, महामृत्युंजय का जब कराओ तैयार हो जाता है, चाहे कर्जा लेके कराना पड़े, स्वयं करना हो तो भी जो है वो तैयार हो जाएगा। आधी रात को कोई बता दे कि आधी रात को उठ करके ऐसा करो तो आधी रात को उठ जाएगा, नियम से उठ जाएगा। कामना है ना, इसलिए तदर्थम देवताराधनादि चिकीर्षिता चिकीर्षति। न तो आत्मिकत्व पश्यत, लेकिन एक आत्मदर्शन जो कर रहा है सर्वत्र, तो जब एक आत्मदर्शन कर रहा है तो फिर उसको कामना कैसे उत्पन्न हो? आत्मातिरिक्त कोई वस्तु नहीं रहे तो कामना किसके करेगा? आत्मातिरिक्त वस्तु ही नहीं है तो फिर उसको कामना किसकी होगी? तो अन्य व्यतिरेकाभ्याम शोकादेर अविद्या कार्यत्व धारणा। तो आत्मिकत्वदर्शी को कामना होगी नहीं, और कामना के मूल में है शोक मोह। तो इससे ये निर्णय हुआ, अन्य व्यतिरेक से हमने निर्णय किया कि शोक आदि जो अविद्या कार्य है, इसलिए मूला विद्या निवृत्ति व शोकादेरा अत्यंत की निवृत्ति। मूल अविद्या के नाश से ही शोक आदि का नाश हो जाएगा। तो शोक आदि का नाश होगा मूल अविद्या के जो है नाश से, तो मूल अविद्या के नाश से शोक आदि का नाश होगा। इसलिए विद्या फलत्वेन विवक्षिता, इसलिए जो है विद्या का फल हुआ कि नहीं? ब्रह्म विद्या का फल हो गया। ब्रह्म विद्या का फल क्या होगा? अविद्या की निवृत्ति, और अविद्या की निवृत्ति हो गई तो अविद्या के पुत्र पौत्र इत्यादि की निवृत्ति हो गई। जैसे कहीं घन अंधकार है तो वहाँ उल्लू आदि जो है बहुत भयानक जो है जीव जंतु रह रहे हैं, कोई पक्षी रह रहे हैं, और प्रकाश हो गया तो अपने आप ही वहां से हट जाएंगे। तो प्रकाश में रहने का उनका स्वभाव ही नहीं है, प्रकाश में वो रह नहीं सकते, उनके लिए तो अंधकार चाहिए। तो प्रकाश में जो है वह रहने की ताकत नहीं है उसमें। तो अविद्या का कार्यभूत जो आवरण और विक्षेप दोनों के दोनों दूर हो जाए। इसी को कहा कि ये फल निवृत्ति, इसलिए विद्या फलत्व न विवक्षिता। कहते सुषुप्ति में तो सब निवृत्त हो जाता है, कहते सुषुप्ति में सब निवृत्त नहीं होता, लय मात्र होता है, दिखाई नहीं देता, निवृत्त नहीं होता है, रहता सब वैसे का वैसे पर दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो है लय मात्र से सुषुप्ते
भावादित्यास। कहते हैं कि लय मात्र जो है वो तो सुषुप्ति में भी हो जाता है, लय मात्र तो सुषुप्ति में भी हो जाता है, पर निवृत्ति नहीं होती अविद्या की। अविद्या की निवृत्ति तो विद्या से होगी। इसी बात को भाष्य में देखें, शोकस्य मोहस्य काम कर्म बीजम। शोक और मोह जो है ये क्या है? काम कर्म बीजम अजानतो भवति, ये अज्ञानी को ही होता है। तो शोक मोह जो है ये काम कर्म के बीज है। यह जो है कामना का बीज हुआ, कर्म का, जैसे आनंदगिरी ने बताया ना, ये शोक अंदर है तो क्या होगी? कामना होगी, कामना होगी तो कर्म होगा। तो ये जो है वह, और शोक जहां है वहां मोह तो है ही है। इसलिए शोक और मोह किसके बीज हो गए? काम कर्म के बीज हो गए। और यह किसको होगा? अजानतः, जो अज्ञानी है उसी को होगा। अज्ञानी है उसी को होगा, क्योंकि यह अविद्या कार्य है। ज्ञानी का तो विद्या के द्वारा अविद्या निवृत्त हो गई है, इसलिए अविद्या निवृत्त हो गई है तो उसको होगा नहीं। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं काम कर्म बीजम अजानतो भवति, अज्ञानी को होता है। न तो आत्मिकत्वम विशुद्धम गगनोपमं पश्यत, जो आत्मिकत्व को जान रहा है, विशुद्ध जो है वह गगनोपम आत्मस्वरूप का जो दर्शन कर रहा है, अनुभूति कर रहा है, उसको शोक मोह नहीं हो सकता है। इसलिए श्रुति कहती को मोह का शोक है, इति शोक मोहयोर अविद्या कार्य। भाष्यकार भगवान ने कह दिया ना, शोक मोह दोनों किसके कार्य हैं? अविद्या के कार्य हैं। तो अविद्या के कार्य जो शोक मोह, उसको आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनार्थ, यहाँ आक्षेप कर दिया। कशोक को मोह, यानी शोक मोह हो नहीं सकता है। तो ये जो है वह आक्षेप के द्वारा जो है वह सकारण से संसार से अत्यंतमेव उच्छेद प्रदर्शित होती। ज्ञानी को जो है कारण सहित जो संसार है उसका अत्यंत ही जो है नाश, उच्छेद जो है प्रदर्शित किया। कि इस प्रकार की जब इसकी स्थिति होती है तो उसको शोक मोह किसी प्रकार संभव ही नहीं, क्योंकि शोक मोह का हेतुभूत जो अविद्या है वह अविद्या जो है विद्या के द्वारा नाश को प्राप्त हो गई है। तो इसी बात को जो है वह सभी जगह इसी बात को कहते, ज्ञान का फल यही होगा। ज्ञान का फल होगा अज्ञान की निवृत्ति, कोई वस्तु की निवृत्ति नहीं, अज्ञान की निवृत्ति ये है ज्ञान का फल। और शोक मोह होता है अज्ञान के कारण। शोक मोह कार्य किसका है? अज्ञान का कार्य है। जब अज्ञान ही नहीं रहेगा तो शोक मोह नहीं रहेगा, और शोक मोह नहीं रहेगा तो कामना नहीं रहेगी, और कामना नहीं रहेगी तो कर्म नहीं रहेगा। तो इस प्रकार जो है काम कर्म शोक मोह ये जो संसार है, ये सारी संसार की निवृत्ति हो जाती है। तो ज्ञान वस्तु को नहीं हटाता है, अज्ञान को दूर करता है। वस्तु को नहीं हटाता है, अज्ञान को दूर करता है। और इसलिए ये संसार अज्ञान पर टिका हुआ है। जैसे हमारा स्वप्न का संसार किस पर टिका रहता है? ये जागृत का जो अज्ञान है, जागृत का जो अबोध है, इसी पर टिका रहता है। इसलिए जागृत का जहां बोध हुआ कहां वो सारा का सारा गायब हो जाता है। तो जागृत के अबोध पर टिका है, जागृत का बोध उस समय नहीं रहता है। तो जागृत में जहां जगह जिसके अज्ञान पर जो टिका रहेगा, जैसे रस्सी के अज्ञान पर सर्प टिका है, और रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प बाधित हो जाएगा। इसी प्रकार जागृत के अज्ञान पर स्वप्न टिका है, तो जागृत में आते हुए स्वप्न जो है वह बाधित हो जाता है।
चला जाता है। स्वरूप के अज्ञान पर ये, तो स्वरूप के अज्ञान पर ये होने के कारण स्वरूप में जगने के बाद जो है वह यह दूर हो जाएगा। इसका दूर होना क्या है? जैसे स्वप्न की स्मृति आपको बनी रहती है और वो स्मृति में कोई बाधा नहीं होती, स्मृति से कोई बाधा, स्मृति से कोई वस्तु स्वप्न में थी ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसी प्रकार यह नेत्र से दिखता भी रहेगा तो भी जो है वह बुद्धि में इसका किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहेगा, ये बात बता रही। तो ये हो गया बोध का फल। तो यहां से लेकर के यहां तक जो है वह बोध का फल यहां पर बता दिया, शुरू किया था ना। ईशावास्य, यहां पर ईशावास्य मिदग्गम सर्वम, ये पहले मंत्र था, उसका विवरण किया, उसका विवरण किया। तो विवरण किया तो मूल स्वरूप को बता दिया और जो है कारण स्वरूप को बता दिया और उसके कार्य स्वरूप को भी बता दिया। और उसके बाद जो है वह पहले कह चुके थे कि जो स्वरूप का, मूल स्वरूप का जो अज्ञान है वही संसार का हेतु है। सूर्या नाम ते लोकान धेन कम सर्वता सांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एक ही आत्मानुजान। और ऐसा ज्ञान जब हो जाएगा तो उसका फल होगा क्या? तो उसका फल पहले बता दिया कि जो है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु से जो है उससे पृथक कर दिया अज्ञानी से। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मे आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजिगुप्सते। और उसी को कह दिया कि जो है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मे वा भूत बीजानतः तस्य को मोह तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत। ये फल का उपसंहार कर दिया। अब एक बार और विचार करते हैं कि इन मंत्रों से कहा गया जो आत्मा है, तो आत्मा का लक्षण तो सुन लिया न, यह अनेज तनेज देकम मनुष्य जइयो मेहनत देवा अपने पूर्व मर्षत। और वस्तुतः उसका स्वरूप अभी बुद्धि में साफ साफ नहीं हो पा रहा। उसके अस्तित्व के विषय में तो किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो परोक्ष ज्ञान आत्मा के विषय में हमको पक्का है इससे, पर वो अनुभूत नहीं हो रहा है। उसका दर्शन कैसे होगा और कहाँ होगा? और उसका स्वरूप ठीक ठीक जो है जब अपने अंदर अनुभूत हो जाए तो फिर आत्मज्ञान हो जाएगा और आत्मज्ञान से संसार की निवृत्ति होगी। इसके लिए जो है आगे के कहते हैं, थोड़ा सा अवतरण है इस पर। यो अयम अतीतई मंत्रई उक्त आत्मा, जो पिछले मंत्रों के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया गया है, स स्वेन रूपेण किम लक्षण, वो अपने स्वरूप लक्षण उसका क्या है, वो अपने स्वरूप से किस